नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में। और मैं नीलम शुक्ला आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस धराधाम पर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे धन की कामना नहीं होगी या अत्यधिक धनवान नहीं बनना चाहता होगा वो। दोस्तों, इस संसार में सभी चाहते हैं कि वो धनवान बने, उनके पास अत्यधिक मात्रा में धन हो, क्योंकि धनवान व्यक्ति को समाज में रिस्पेक्ट मिलती है, उन्हें आदर की दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें मान सम्मान दिया जाता है। मान सम्मान, भौतिक सुख सुविधाएं बिना धन के संभव नहीं है और माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना धन संभव नहीं है। तो लक्ष्मी की पूजा आराधना तो दोस्तों सभी करते हैं, अपने हिसाब से हर व्यक्ति करता है। फिर कोई क्यों थोड़े से प्रयास में ही अमीर हो जाता है और कोई लाख कोशिशों के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी, पूजा पाठ करने के बाद भी गरीब ही बना रहता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दोस्तों पूजा पाठ के अलावा, मेहनत के अलावा और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत से और पूजा पाठ से धन होना होता तो फिर दुनिया में कोई दरिद्र ही नहीं होता, सभी धनवान होते। लेकिन कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखकर उसके बाद अगर हम धर्म का पालन करते हुए मेहनत करते हैं तो निश्चय ही हम धनवान हो सकते हैं। और आज मैं आपको माँ लक्ष्मी और देवराज इंद्र के बीच हुए उस संवाद के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें माँ लक्ष्मी ने स्वयं बताया है अपने भक्तों पर कृपा का कारण। और जिन परिवारों में माँ लक्ष्मी की इन बातों का ध्यान रखा जाता है, इनका पालन होता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा से धन समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। वहीं जिन घरों में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है, वहाँ सदा दरिद्रता बनी रहती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं देवराज इंद्र और माँ लक्ष्मी के इस प्रसंग के बारे में, जिसमें माँ लक्ष्मी ने स्वयं बताया है कि वो किन लोगों के घर में निवास करती हैं और कौन से ऐसे घर हैं, कौन से ऐसे लोग हैं या कौन सा वो आचरण है जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी उस घर का सर्वथा त्याग कर देती है। दोस्तों, इस प्रसंग के अनुसार एक दिन देवी लक्ष्मी देवराज इंद्र के स्वर्ग पहुंची और उन्होंने इंद्र से कहा, हे इंद्र, मैं तुम्हारे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने तब बड़े आश्चर्य से कहा, हे देवी, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आदर पूर्वक रहती हैं, बड़े प्रसन्नता से रहती हैं, वहाँ आपको कोई कष्ट भी नहीं है। मैंने पूर्व में भी आपको कई बार निवेदन किया कि आप स्वर्ग पधारें, लेकिन आप नहीं आई। आज आप बिना बुलाए कैसे मेरे यहाँ मेरे द्वार पर पधारी हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे इंद्र, कुछ समय पहले असुर भी धर्मात्मा थे, वे अपने सभी कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाते थे। अब असुर अधार्मिक होते जा रहे हैं, इसलिए अब मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ। जिस स्थान पर प्रेम की जगह ईर्ष्या और क्रोध कलह आ जाए, अधार्मिक, दुर्गुण और बुरी आदतें, शराब, तंबाकू, मांसाहार आ जाए, वहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ। जहाँ पर दुराचारी व्यवहार होने लग जाए, सद्गुण समाप्त हो जाए, ऐसे जगह पर मैं नहीं रह सकती हूँ। तब इंद्र ने पूछा कि हे देवी, और वे कौन कौन से दोष हैं और वे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ आप निवास नहीं करती हैं? तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे इंद्र, असुर दुराचारी होते हैं। जब कोई वृद्ध सत्पुरुष ज्ञान, विवेक और धर्म की बातें करते हैं तो वे उनका उपहास उड़ाते हैं, उनकी निंदा करते हैं। और जहाँ ऐसे अधार्मिक कार्य होते हैं, मैं ऐसे घरों का त्याग कर देती हूँ। जो लोग गुरु, माता पिता और बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, मैं उनके यहाँ निवास नहीं करती हूँ। और जो संतान अपने माता पिता से सही तरीके से बात नहीं करते हैं, उनका अनादर करते हैं, बिना वजह वाद विवाद करते हैं, मैं ऐसे लोगों पर अपनी कृपा नहीं करती। जो स्त्रियां अधार्मिक कृत्य करती हैं, पर पुरुषों पर ध्यान लगाती हैं, उनके साथ संबंध बनाती हैं, अपने सास ससुर और अपने पति का आदर नहीं करती हैं, मैं उनके यहाँ भी निवास नहीं करती हूँ। जो पुरुष पर स्त्रीगामी होते हैं, उनके यहाँ मैं निवास नहीं करती हूँ। शास्त्रों में दोस्तों बहुत सारे ऐसे कारण बताए गए हैं जहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास होता है, ऐसे गुणों को अपनाकर। दोस्तों, माँ लक्ष्मी ने आगे कहा, जिस घर में पाप होता है, अधर्म होता है, स्वार्थ रहता है, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त नहीं होता है। महालक्ष्मी ने कहा, मैं वही निवास करती हूँ जहाँ पूर्णतः धार्मिक आचरण रहता है, जिस घर के सभी सदस्य पवित्र मन वाले होते हैं, जो सभी को आदर सम्मान देते हैं, जिस घर के सदस्य किसी को धोखा नहीं देते हैं, मैं उनके यहाँ निवास करती हूँ। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करते हैं, देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं, ऐसे घरों में मैं सदा वास करती हूँ। जहाँ पुरुष धर्म की राह पर चलते हुए परिश्रम करके धन अर्जित करते हैं और अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, ऐसे घर में मैं सदा वास करती हूँ। जहाँ लोग सूर्योदय के पूर्व उठकर
अपने धर्म का पालन करते हैं, ऐसे घरों में मैं सदा वास करती हूँ। जहाँ पुराणों का, वेदों का पाठ होता है, ऐसे घरों में मैं सदा वास करती हूँ। जहाँ स्त्रियों का अपमान नहीं होता है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, ऐसे घर में सदा लक्ष्मी वास करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में सुखी जीवन के लिए कई प्रकार के नियम और सूत्र बताए गए हैं। इन्हीं सूत्रों में बताया गया है कि लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त की जाए। पुराणों के अनुसार जिस घर में मूर्खों की पूजा नहीं होती है, मतलब जहाँ विद्वान लोगों का अपमान नहीं होता है, बल्कि विद्वान और संत लोगों का उचित सम्मान किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जब व्यक्ति मूर्ख लोगों से दूर रहेगा, उसके धन का व्यर्थ खर्च रुक जाएगा और विद्वानों की संगति से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। जिस घर में अन्न की सुरक्षा की जाती है, अन्न को व्यर्थ में फेंका नहीं जाता है, थाली में जूठा अन्न नहीं छोड़ा जाता है, गिलास में जूठा पानी नहीं छोड़ा जाता है, अन्न को भी देवी देवताओं के समान पूजा जाता है, जल की भी इज्जत की जाती है, जल की भी पूजा की जाती है, वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जब व्यक्ति अन्न की बचत करेगा, तब स्वयं ही उसका आर्थिक स्थिति में सुधार होने लग जाता है। जिन घरों में कलह क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, वहाँ देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती है। महालक्ष्मी को शांत और कलह से दूर का वातावरण अच्छा लगता है। जहाँ पे कलह क्लेश नहीं हो, जहाँ पे झगड़े नहीं हो, ऐसा वातावरण माँ को प्रिय है। स्वच्छ घर माँ को प्रिय है। जहाँ व्यर्थ में किसी भी तरह का कलह क्लेश ना हो, ऐसा घर माँ लक्ष्मी को पसंद है और इसलिए माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में सदा वास करती हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अपने घर को साफ सुथरा रखें, शांत माहौल बनाकर रखें, प्रेम से रहें, घर में कलह क्लेश ना करें, अन्न का अनादर ना करें, जूठा भोजन थाली में ना छोड़ें और उतना ही खाना लें जितना हम खा सकते हैं, उतना ही पानी लें गिलास में जितना हम पानी पी सकते हैं। दोस्तों, जल भी बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। अगर जल का आप गिलास में पानी भर के आप जूठा पानी बाहर फेंकते हैं, तो अपने भाग्य का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आप रेगुलर फेंकते जाते हैं। इस तरह से आपके भाग्य में कमी आती जाती है। तो दोस्तों, पानी और खाना दोनों ही उतना लें जितना आप खा सकते हैं, जितना आप पी सकते हैं। गुस्से में भी अनाज का अपमान न करें। कई लोग होते हैं कि गुस्सा आता है तो थाली फेंक देते हैं। ऐसा भूल से भी ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अन्न भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है, इसलिए सदा अन्न का आदर करें। सुबह शाम अगर घर में ईशान कोण में शुद्ध घी का दीपक जलाएं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। श्री सूक्त का या कनक धारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में माँ लक्ष्मी का सदा आगमन बना रहता है। दोस्तों, इन सभी नियमों का पालन जिन घरों में होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी सदा वास करती हैं, स्थायी रूप से वास करती हैं। इसलिए अपने घर में इस तरह का माहौल बनाएं जहां माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, कमेंट करने में, लाइक शेयर करने में एक पैसा भी आपका नहीं लगता है। सिर्फ मेरा मनोबल बढ़ता है कि मैंने जो काम किया आपको वो पसंद आया। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।